गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा सिंपी, आपने एक मुझे क्वेश्चन भेजा था, मैंने अभी देखा थोड़ी देर पहले। उसमें अंडर रूट सारे के ऊपर है कि सिर्फ 3 के ऊपर है? हाँ हाँ, वो अंडर रूट जो है वो x+1 के ऊपर है या सिर्फ अंडर रूट x पे है? अच्छा ठीक, ठीक है, समझ गई। बस अब मैं फिर बाद में करूंगी, क्लास के बाद करूंगी, ठीक है? अभी देखा था मैंने तो। गुड आफ्टरनून। ठीक है, अभी हम अपना टॉपिक करते हैं। सिंपली आपका क्वेश्चन मैं क्लास के बाद सॉल्व करके भेजती हूँ। आप अभी ऐसे करो, अभी तो क्लास हो रही है ना, बाकी बच्चों को नहीं डिस्टर्ब करते। आप मुझे व्हाट्सएप पे ही भेज देना दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? फिर आपके मैं तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो समझाऊंगा। वॉइस नहीं, आप वॉइस मैसेज, मैं मैं वॉइस मैसेज में भेज दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वॉइस मैसेज में भेज दूंगी। आप लेकिन लिख के भेज दो तो मुझे बेटर रहेगा, ठीक है? आप लिख के भेज दो या उसकी फोटो भेज दो। अगर ऐसी चीजें नहीं है, आपके फैसिलिटी नहीं है, फिर बेशक बोल के भेज देना वॉइस मैसेज। हाँ, वो ठीक रहेगा, ठीक रहेगा। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कौन बताएगा? मिथिलेश आप बताओ जरा, आज देखें आपको याद है। मिथिलेश, फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो? नहीं याद? रितेश आपको याद है? गुड आफ्टरनून। गरिमा, आपके पीछे बहुत शोर होता है, आप अपना म्यूट रखो। किसको आता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? नहीं, ठीक बोल रहे थे, औरों को भी तो पता होना चाहिए। बताओ। L/B। हाँ पूनम, आपका? पूनम आप स्क्वायर, हाँ बिल्कुल ठीक है। पूनम आप स्क्वायर का एरिया बताओ क्या होता है? स्क्वायर का एरिया। रितेश आप बताओ। पूनम से पूछा था एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। किसको? स्क्वायर को? साइड को? नहीं, वो तो रेक्टेंगल का बता रहे हो। स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। संगीता कुमारी आप बताओ। रितेश आप? नहीं, आप नहीं बोलो, सिंपली आपको आता है, मुझे पता है। रितेश आपको आता है? रितेश सैर ही करते रहते हो कि समझते भी हो मैथ्स? दिया आप बताओ। इमरान आप बताओ। किसको याद है? गरिमा को याद है? गरिमा आपको याद है एरिया का फॉर्मूला, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? अमित आप बताओ। हम्म, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। ओके, अमित आप बताओ। ओके, मिथिलेश आप बताओ। विकास कुमार, कोमल। विकास, इसका एरिया का फॉर्मूला, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? 4 × S तो उसका पेरीमीटर होगा। कोमल आपको भी नहीं पता? चलो सिंपी आप बताओ। हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, सिंपी आप बताओ। हाँ। ओह, नहीं। अनमोल, अनमोल, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? हाँ हाँ, अब बोल रहे हो आप। क्यों कंफ्यूज हो रहे थे सब बच्चे आज? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में दो लेंथ्स होती है, दो ब्रेड्थ्स होती हैं, तो 2 × L, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा एरिया। 2 × L+B तो इसका पेरीमीटर होता है, ये याद रखो, ठीक है? और स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड्स बराबर हैं, अगर उसकी चारों साइड्स का सम लेंगे तो 4 × S हो गया, वो उसका पेरीमीटर। और अगर एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना रेक्टेंगल का, लेकिन स्क्वायर में क्या है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बराबर होती हैं, चारों साइड्स ही बराबर हैं, तो कोई लेंथ नहीं कोई नहीं ब्रेड्थ, सारी साइड्स एक जैसी हैं, एक जितनी है। तो साइड इंटू साइड, साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह हम बोलेंगे साइड इंटू साइड, ठीक है? साइड इंटू साइड, जो स्क्वायर की साइड है उस साइड को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। ये अजय कुमार कोई आना चाह रहा है, लेकिन इसने उस दिन भी अपनी इंट्रोडक्शन नहीं दी, कौन है? हाँ, आ रही है। अच्छा, एक मिनट, आप सब बच्चे बताओ, अजय कुमार कोई आपके क्लास में है, आपके साथ पढ़ता है? किसी के साथ अजय कुमार पढ़ता है? नहीं। वो आगे भी आया था ना हमारी क्लास में और बोला नहीं था, तो मैं उसको नहीं ले रही। हाँ, अजय कुमार है ये। चलो रहने देते, ये उस दिन भी बोला नहीं ना। एक अजय कुमार आया था जो, बस ऐसे बच्चों को मैं ले ही नहीं रही हूँ। चलो वापस आते हैं हम। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो। अगर साइड ऑफ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, नहीं, रॉन्ग है, रॉन्ग है। एरिया ऑफ स्क्वायर, ईच साइड इज 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है। अब एरिया निकालो। एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर,
फिर सेंटीमीटर बोल रहे हो, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया निकालते हैं तो यूनिट के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं। हाँ, यस। अब बताओ एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 10 मीटर्स। 10 मीटर्स, ओके। ये विकास, ये आगे 2 जो लिख रहे हो ना, ये लिखने में गलत हो जाता है। आप उसको आगे एस क्यू डाल दो बेशक, एस क्यू फुल स्टॉप, स्मॉल एस क्यू और उसके आगे फुल। अब एरिया फाइंड करो ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 9 किलोमीटर। ओके, ओके। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 63 मिलीमीटर। 63 मिलीमीटर, ओके। बाकी बच्चे भी कर लें। 63 मिलीमीटर दिया है मैंने। ठीक है, मैं देख रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ जो जो बच्चे बता रहे हैं आंसर्स। बाकी बच्चे भी कर ले। इमरान कितना आया? नहीं बेटा, पूनम कुछ गलती है आपकी, मल्टीप्लाई ठीक से करो। मोहम्मद इमरान कितना आया? सब बच्चे अपना लिखने का डिवाइस साथ में लेके बैठा करो। जब मैं क्वेश्चन देती हूँ आप सॉल्व करो। यहाँ बैठ के करोगे ना तो आपको करना भी आ जाएगा, सम कैसे करना है, और समझ भी आ जाएगा। नो, यस। चंदा कुमारी बोलो, आप बोल रहे थे बेटा। 63 मिलीमीटर इसकी साइड है ना? तो आप इसको 63 को 63 से मल्टीप्लाई कर दो, या इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो। तो ये 10 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 6.3 सेंटीमीटर। अब 6.3 को 6.3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दो। एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो साइड को साइड से, लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला रेक्टेंगल का, और स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, क्योंकि लेंथ और ब्रेड दोनों बराबर है। अब आप 6.3 को 6.3 से मल्टीप्लाई करो तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। नहीं बेटा, आज अनमोल को क्या हो गया, गलतियां कर रहा है अनमोल। 6.3 को 6.3 से मल्टीप्लाई करो, यही वाला दिए हैं, लेकिन 63 मिलीमीटर था ना। जैसे मैंने मान लो मैं देती हूँ कि 50 पैसे को 50 पैसे से मल्टीप्लाई करो, तो 50 मल्टीप्लाई होकर 2500 पैसे, है ना? तो उसको पहले ही रुपीज में कन्वर्ट कर लो 50 पैसे को। अब ये 63 मिलीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। अगर नहीं करना तो मिलीमीटर स्क्वायर में भी आंसर ठीक है। यस, 3969 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर आप सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर लेते हो तो ये 6.3 हो गया। 6.3 को 6.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.69 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अब आप एरिया निकालो। एरिया ऑफ स्क्वायर whose side is 4.1 centimeter. 4. Find the area of a square whose side is 4.1 centimeters. Yes. किसको नहीं आता दशमलव वाला? 4 कैसे आ रहा है आपका? 4.1 को 4.1 से मल्टीप्लाई करो। मैंने आपको नंबर दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर इज 4.1 सेंटीमीटर, 4.1। पॉइंट गलत लगा रहे हो आप, पॉइंट गलत लगा रहे हो। यस, 16.81। जब आप 4.1 को मल्टीप्लाई करोगे 4.1 से, तो 1 के पहले डेसिमल है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसमें भी 1 डिजिट से पहले डेसिमल है। तो 2 ऐसे नंबर हो गए ना जिससे पहले डेसिमल आ रहा है, तो जो इसका आंसर है तो 2 नंबर से पहले डेसिमल लगाओगे। ठीक है, समझ आ गया? ये सबका आंसर आ गया 16.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 4.1 को, अब आप सुनो ध्यान से, 4.1 को 4.1 से मल्टीप्लाई करो। अब ये 41 इंटू 1 इज 41, और 1 के नीचे एक खाली क्रॉस कर देते होते हैं हम। उससे पहले 41 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 4 इज 4, 4 4s आर 16, तो नीचे आ गया 164। और उसके बाद एक ब्लैंक है ना? ऐसे करके हम लिखते हैं। अब इनको ऐड करो। 1 के नीचे ब्लैंक है तो 1 आ गया, 4 और 4 8 आ गया, और 6 आ गया, और 1 आ गया। ये नंबर आ गया 1681। अब हमारे पास दो नंबर थे, 4.1 इंटू 4.1। 1 से पहले डेसिमल है, एक नंबर से पहले ये डेसिमल हो गया, और इसको हम फिर से 4.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे नंबर में भी 1 नंबर से पहले डेसिमल है। तो ये 1 से पहले डेसिमल 2 बार आ रहा है, तो 2 नंबर से पहले डेसिमल लगा दो। 2 नंबर हो गए 81, 8 और 1। 8 से पहले डेसिमल लगा दो तो ये आ गया 16.81।
अब समझ आ गया सबको? अगला नंबर लो, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 5.5 सेंटीमीटर्स। 5.5, अब इसको मल्टीप्लाई करो। नहीं, गलत है। पूनम लिख के करो बेटा, आप ओरली करते हो ना, मिस्टेक कर देते हो। लिख के करो बेटा। यस, सेंटीमीटर। हाँ, शिवानी का कितना आया? सब बच्चे अपना आंसर बोलते जाओ, जिन जिन का होता जाए, फिर जिसका ठीक होगा मैं बाद में बताती हूँ। आपको 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई करना नहीं आ रहा बच्चों को? ये रितेश नहीं बोल रहा है। रितेश, आप कर भी रहे हो? मैं आप लोगों को लिंक भेजूंगी, मेरा जो डेसिमल वाला चैप्टर करवाया हुआ है ना, वो आप सुनना। ये तो हमने रिसेंटली अभी भी तो किया था ना हमने। हाँ, मैं वो वाला भी भेजूंगी, वो मैं अपलोड नहीं हुआ अभी मेरा, तो वो चैप्टर भी मैं भेजूंगी और पिछले भी सारी रिकॉर्डिंग्स भेजूंगी इकट्ठी करके। वो लिंक भेज दूंगी, तो वो आप सेव करके रख लेना, उसी लिंक पे अपलोड होती रहती हैं। जब एक दो चैप्टर्स हो जाते हैं ना, तो फिर अपलोड इकट्ठा ही हो जाता है। तो अभी मेरे को लगता है 17 चैप्टर तक हुआ है, हमारा तो 21 चल रहा है ना। 17 तक शायद हुआ है, तो बाकी भी मैं भेज दूंगी, ठीक है। हाँ, 30.25 सिम्पी का राइट आंसर था। अमित का भी ठीक आ रहा था। यस, आपका गलत हुआ पूनम। आप मल्टीप्लाई ठीक से करो, 5.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई करो। पहले 55 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 275 आ गया। उसके बाद अगली लाइन में भी, क्योंकि फिर से 55 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 275 आया, लेकिन 5 के नीचे ब्लैंक एक छोड़ते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ गया 3025। अब 5 से पहले डेसिमल है, और जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उसमें भी 5 से पहले, तो दो नंबर्स हैं जिनके पहले डेसिमल आ रहा है, तो जो इनका आंसर है उसमें भी हम दो नंबर से पहले डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ 3025 में लास्ट के नंबर है 25, उससे पहले डेसिमल लगा दो, तो ये आ गया 30.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक और देती हूँ, डेसिमल वाला ही देती हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 2.6 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स पर डेसिमल जरा सोच के लगाओ आप। हाँ अनमोल, आप क्या क्या बेटा? नो, गलत है। हाँ, 26 को 26 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 9। क्या हो गया? इमरान, आपके रोजे चल रहे हैं आजकल? कब तक है? एक हफ्ता रहता है अभी, तभी आपकी आवाज डाउन लग रही है मेरे को। नहीं बेटा, अनमोल आज आपको क्या हुआ है? मल्टीप्लाई ठीक से करो, 26 को 26 से गुना करो। यस, ठीक है। अनमोल, आपका आया? वेरी गुड, वेरी गुड। 6.76, उसके आगे क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, ठीक है। 6.76 आएगा, ठीक है। एक और कर दो बस। अब छोट हम्म 6 के बाद डेसिमल लगा देंगे, क्योंकि ये नंबर था 2.6, 6 से पहले डेसिमल था, फिर इसको हमने 2.6 से मल्टीप्लाई किया, उसमें भी 6 से पहले डेसिमल है, तो हमारा जो आंसर है उसमें दो नंबर से पहले डेसिमल लगाएंगे। जिसको जिससे गुना करा उसमें एक एक नंबर से पहले डेसिमल है। जब वो गुना हो जाएगा तो दो नंबर से पहले डेसिमल लग जाएगा, एक पहला नंबर, एक दूसरा जिससे गुना हुआ है। ऐसे याद रखो आप, ठीक है। अब एक छोटा सा और कर लो, 1.5 सेंटीमीटर साइड है स्क्वायर की, तो इसका एरिया क्या होगा? हाँ, 1.5 सेंटीमीटर। और बच्चे भी कर लें। रितेश, अब आपका क्या आया? अब लगाना आ गया डेसिमल? वेरी गुड। ऑडियो सुनने से पहले ही आ गया। वेरी गुड। क्या क्या? पुनः पुनः 6.25 नहीं, गलत है, गलत है। 1.5 है साइड। 1.5 25 थोड़ी होता है। यस दिया। पूनम, 15 का स्क्वायर करो। पूनम को क्या हो गया? आज क्या हो रहा है? कैलकुलेशन, अच्छे बच्चे कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं। एक तो पूनम ना जल्दबाजी बहुत करती है, सब बच्चे करके देखते हैं, ये अपना पहले बोलती है फिर करती है ना? आप सब बच्चे कर सकते हो बेटा, कोई मुश्किल थोड़ी है। 15 का तो टेबल भी याद होता है। चलो, अब हम अगली टाइप पे आते हैं। स्क्वायर का एरिया हो गया, रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अब अगर आपको अब अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हो और लेंथ दी हुई हो, तो आप ब्रेड्थ कैसे फाइंड करोगे? यस, तो अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 20 सेंटीमीटर्स। फाइंड इट्स ब्रेड्थ। लिख के करो आप लोग।
हाँ, ध्यान से सुन लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इज 20 सेंटीमीटर्स। फाइंड फाइंड द ब्रेड्थ। कोमल आपका क्या आया? स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं, वो एरिया होता है जो स्क्वायर्स होता है, आपने ब्रेड्थ फाइंड करनी थी। नहीं बेटा, एरिया में स्क्वायर लगता है। अब तो आप ब्रेड्थ निकाल रहे हो, ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर आएगा। जब आपने एरिया निकालना है उसमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखोगे, लेकिन आपको एरिया दिया हुआ है और लेंथ भी दी हुई है, आपने ब्रेड्थ निकाल ली है। ब्रेड्थ के लिए तो आप सेंटीमीटर ही लगाओगे ना, तो साइड है। अब एक क्वेश्चन देती हूँ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। ध्यान से सुनना है इसको। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल whose area is 650 centimeter square and its breadth। आप सब म्यूट कर लो तब आपको सुनेगा। और 2 मिनट मैं दूंगी आपको ट्राई करने के लिए, फिर मैं जिससे पूछूंगी वही जवाब देगी। फाइंड द आपने म्यूट नहीं किया, पूनम ने नहीं किया, सिंपी ने नहीं किया, म्यूट कर लो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल whose area is 650 centimeter square and its breadth is 13 centimeter। आपने ऐसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर परिमाप निकालना है जिसका एरिया क्षेत्रफल 650 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी चौड़ाई 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। अब आपने पहले लेंथ निकालनी है और फिर इसका, आपके पास लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई, तो फिर इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। ये 2 पार्ट्स में होगा क्वेश्चन। अब करिए। आपने 2 आंसर देने हैं, एक तो मुझे लेंथ बतानी है और फिर पेरीमीटर बताना है। 2 मिनट दे रही हूँ आपको, कर लो फटाफट। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसका एरिया है 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ब्रेड्थ है 13 सेंटीमीटर, 13। तो लेंथ निकालनी है और पेरीमीटर निकालना है, 2 चीजें। यस बोलो, हो गया आपका? ओके ओके। नहीं अभी नहीं, सिंपली आप चुप रहो। थैंक यू। वही पहला भी पढ़ा था ना, वो दे दो मुझे, वो दे देना था। ओके, अभी अनमोल चुप रहेगा और सिंपी चुप रहेगी, और इनके अलावा कोई बच्चा अगर कर लेता है तो वो बताएगा। कितनी आई? क्या? एक बात बताओ, एरिया लेंथ से ज्यादा हो सकता है? रॉन्ग आंसर है बेटा आपका। और किसी ने किया हो तो बताओ। लेंथ आ गई? पहले बेशक लेंथ बता दो। लेंथ आ गई? आप दोनों तो बेटा चुप रहने को बोला है मैंने, आपसे बाद में पूछूं। सिंपी और अनमोल को छोड़ के और बच्चे आंसर दें इसका। और बच्चे कितना? 9। 43 कैसे आया बेटा आपका? आप कैसे निकाल रहे हो इसको, लेंथ को? इमरान का भी गलत ही आया था मेरे को लगता है। क्या बोला था भाई? 9। 410 कैसे आया? 650 एरिया है और ब्रेड्थ है 13। ये हाँ, डिवाइड करो फिर। यस 50। अनमोल का कितना आया? सिंपी का 50, अनमोल का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने 650 को और पेरीमीटर, अब आप पेरीमीटर फाइंड करो। लेंथ आ गई 50 क्योंकि हमने 650 को 13 से डिवाइड किया, एरिया को ब्रेड्थ से डिवाइड करना। 13 गुना 5 65 होता है और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 0, 50, 50 सेंटीमीटर आंसर। एक आंसर ये है। और पेरीमीटर में लगाओ फॉर्मूला, ब्रैकेट में l प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। सिंपी कितना आया? अनमोल का कितना आया बताओ? ओके ओके, बाकी बाकी लोग अपना कंप्लीट कर लो। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। अब आपको लेंथ भी पता चल गई, ब्रेड्थ भी पता है। क्या? सिंपी समझाओ जरा, सिंपी आप समझाओ जरा कैसे किया। यस, अब समझ आ गया सबको? पूनम को भी आ गया, बाकियों को भी आ गया? गुड। नहीं ना, फॉर्मूला ध्यान से लगाया करो, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन करो। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 300 meters. Find its area and also find the cost of leveling it if the rate for leveling is rupees 0.50 per square meter। एक स्क्वायर प्लॉट है, उसका साइड है 300 मीटर। आपने इसका एरिया फाइंड करना है और इसको, जैसे ग्राउंड होता है उसमें लेवलिंग कराते हैं ना, उसको बराबर करवाते हैं, है ना? ऊपर नीचे होता है ना, लॉन प्लॉट जैसे ऊपर नीचे होता है ना, उबड़ खाबड़ सा होता है, उसको लेवलिंग करवाते हैं। तो लेवलिंग का खर्चा है 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर या रुपीज 0.50 पर स्क्वायर मीटर। अब आप इसको करो।
साइड दी हुई है, एरिया निकालो और उसकी कॉस्ट निकालो। एरिया कितना आया स्क्वायर का? साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ था 300 मीटर्स, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आएगा? ये क्या किया अनमोल? 300 मीटर स्क्वायर है, मीटर है। साइड ऑफ स्क्वायर 300 मीटर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 900। 300 मीटर को 300 मीटर से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 300 को 300 से गुना करो। हाँ, इमरान का ठीक है, वेरी गुड। 90,000 बेटा। 300 को 300 से गुना करो तो 4 जीरो आ गई ना, तो पीछे से काउंट करो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 9 जो है वो 10,000 के प्लेस पे, तो 90,000 ये आंसर आएगा इसका। एरिया ऑफ प्लॉट आया अभी तो 90,000 मीटर स्क्वायर। अब इसका खर्चा निकालना है। 1 मीटर स्क्वायर को लेवल करने का खर्चा है 50 पैसे। 50 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर दो, 50 को 100 से डिवाइड कर दो, और वो जो आएगा उसको 90,000 से 90,000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर का खर्चा है 50 पैसे या 0.50, तो 50 बटा 100, 50/100, इसको 90,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 जीरो कैंसिल हो गई इनकी आपस में। 1/2 भी कर सकते हो। 50/100 हो गया कटिंग करके, एक जीरो कट गई, और 5 1 is 5, 5 2 is 10। तो 90,000 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो। अब 90,000 को 2 से डिवाइड करो, देखो कटिंग करके कितना आता है, वो आंसर आ जाएगा 45,000 रुपीज। एक क्वेश्चन और करो। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल whose area is 500 centimeter square and breadth is 20 centimeter। रेक्टेंगल का एरिया है, अब ध्यान से सुनो म्यूट करके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर। आपने इसका पेरीमीटर निकालना है। हाँ हाँ, पहले लेंथ निकालोगे ना, तभी तो पेरीमीटर निकाल पाओगे। आप बता चुके हो, ठीक है पूनम, कोई बात नहीं, आप चुप रहो, सब बच्चे कर लें, बताते जाएं। हाँ, कितना अनमोल? पेरीमीटर कितना? 70? नहीं, गलत है। 500 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया था, और ब्रेड्थ है 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी आई? 25 25 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकालो, लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 20, तो 90 क्या? 90 के आगे क्या? हाँ, सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो। वन साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज 250 meters। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। आप बच्चे बेटा सारे पहले म्यूट कर लो, फिर आपको सुनाई देगा। मैं बार बार बोलती हूँ लेकिन आप सुन नहीं पाते क्योंकि आसपास शोर होता है। सब बच्चे म्यूट कर लो पहले। वन साइड ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज 250 meters। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर प्लॉट है, उसकी एक साइड 250 मीटर, और आपने उसको लेवलिंग कराना है, उसकी कॉस्ट है 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा ₹2, तो टोटल कितना खर्चा आएगा? यस, वेरी गुड। सिंपी का कितना आया? अनमोल का? दिया का आ गया लगता है। दिया कितना आया? पूनम, अमित, संगीता, इमरान, शिवानी, कोई तो आंसर दो। कोई बात नहीं, कर लो। 250 मीटर्स वन साइड है, तो इसका एरिया कितना आएगा? 4 कितना? 1000 कैसे बेटा? एरिया पूछ रही हूँ मैं, आप फिर पेरीमीटर निकाल रहे हो। आप पेरीमीटर 62,500। जब आप 250 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो 62,500 आएगा, क्योंकि 25 इंटू 25 625 होता है ना, उसके बाद जीरो है तो 2 जीरो लग जाएंगे। अब उसकी कॉस्ट निकाल लो। 1 स्क्वायर मीटर का ₹2 खर्चा आता है, तो इतने का कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो इनको। 62,500 को 2 से, नहीं 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 नहीं, 31,000 कैसे? 6, नहीं नहीं नहीं, गलत है। 62,500 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना? हाँ, 25,000। 1,25,000 आएगा बेटा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। हाँ, कल हम बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आपको ये सारे समझ आ गए ना? ठीक है, थोड़े से हम ये वाले और रिवाइज कर लेंगे, और इसके अलावा मैं एक नई टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी इसमें। जैसे घर बनता है ना,
तो मान लो हमने फर्श पे, फ्लोर पे हमने टाइल्स लगवानी है, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उतना, जैसे एक रूम के अंदर हमने टाइलें लगवानी है, तो हम कैसे वो फाइंड आउट करते हैं? इस तरह के क्वेश्चन करेंगे कि कितनी टाइल्स लगेंगी रूम के अंदर, या किसी दीवार के ऊपर हमने टाइल्स लगवानी है, तो दीवार का एरिया और टाइल का एरिया ऐसे निकाल के उनको सॉल्व करना सिखाऊंगी। ठीक है, वो भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। हाँ, इंटरेस्टिंग लगेंगे आप। ठीक है, अभी हम आगे और एरियाज भी करेंगे, और जैसे सिलेंडर होता है, कोन होता है, उनके एरिया भी करवाऊंगी। सर्कल होता है, ये शेप्स पता है सबको? नहीं पता तो मैं शेप्स भी बताऊंगी आपको। ठीक है, ये वैसे ज्योमेट्री में आता है, लेकिन हम, क्या बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही, दिया आप क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। जैसे पेंसिल है वो गोल सिलेंडर की शेप में है, और घर में सिलेंडर तो सबके होता होगा ना, गैस सिलेंडर देखा हुआ है। हाँ हाँ, चलो अभी उसपे उन चीजों पे हम बाद में आते हैं, पहले हम रेक्टेंगल का ये टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, वो तो मैंने वैसे ही बता दिया आपको। ओके, बस क्लास में जुड़ते रहा करो, छुट्टियां नहीं मारा करो, फिर समझ आ जाएगा सारा कुछ। ओके ओके, भेज दूंगी भेज दूंगी। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।